अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। यहाँ पे ये अम्मी लेस को बांध रही थी, उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल। लेकिन उससे पहले देख लें कि मेरे ये बर्जीज़ ही होते हैं ना, सही बोल रही हूँ ना, उनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी मटकियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। जो इनका घर है ना उसकी सफाई करनी पड़ती है ताकि ये साफ़ सुथरे रहे। इस दफ़ा ये 2 हैं। पहली दफ़ा एक था ना तो वो सही पल गया, वो हमारा बिट्टू छोटा सा, और ये वाले नन्हे से मुन्ने से छोटे से पाले से बर्जीज़। सही बोल रही हूँ ना, नहीं तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा जिनको बर्ड्स के बारे में ज़्यादा पता है। इनमें से एक बड़ा एक्टिव है। अब मैं इसकी आवाज़ तो आपको सुना नहीं सकी, तो दूसरे की ऐसी आवाज़ सुरीली सी जैसे उसको भूख लगती है ना, अपनी माँ से खाना मांगता है। देखिए हर जानदार की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने क्यूट होते हैं। पप्पीज़ को देख लें, बिल्लियों को देख लें, तोतों को देख लें, परिंदे, हर चीज़ की ना छोटी सी परिंदों के अंदर या जानवरों के अंदर ना इनोसेंस होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, चालाकियाँ तब सीखते हैं। चले जनाब, इसके बाद इसके भी कारनामे देख लें। मिट्ठू भाई के, मिट्ठू भाई मिट्ठू बच्चा, ये मेरे भतीजे के कंधे पे चढ़ता है ना, बड़े वाले के, तो फिर ये उतरता ही नहीं है, ये ऐसे ही काटियाँ करता रहता है और इसके साथ मेरे ऐसे ही फड्डे चलते रहते हैं कि भाई तू सीधा हो जा। क्यों नहीं होता, आता ही नहीं है इसने। यहाँ पे मुझे काटता नहीं है, लेकिन कहता तुमने मुझे पकड़ा क्यों। इसकी फिर ना अच्छी खासी से मैं कट्टी हो जाती होती हूँ, फिर खुद ही दोस्ती करता है। अभी खैर दूसरे कमरे में ये एक मोढ़े से इस तरफ से सज्जे से खब्बे, खब्बे से सज्जे ही होता रहता है। उधर से अम्मी जो है ना इसको मुस्तकिल देखी चली जा रही है कि ये करता क्या फिर रहा है, आ ही नहीं रहा किसी के पास। ये चढ़ जाए ना बस, इसने उतरना ही नहीं है। जब तक कि वो बैठेगा भी ना तो उसके साथ बैठ जाएगा, खड़ा होगा तो खड़ा हो जाएगा। वो एक दिन पहले के क्लिप्स थे, ये फिर उससे अगले दिन के क्लिप्स हैं। जब हम तोतों को कहते हैं ना बाहर आ जाओ, तो सुबह इनको ठंड लग रही होती है तो अब थोड़ा सा देर से बाहर आते हैं। और ये हमारा मिट्ठू बच्चा जो है ना, भाई नहीं है ये मिट्ठू बच्चा है ये जो सामने हम लोगों ने इसकी लगाई होती, इसी में झूले खाता हुआ आ जाता है, फिर झूले खाता हुआ अंदर चला जाता है, फिर झूले खाता आ जाता है, झूले खाता अंदर चला जाता है। तो ये जो हमारा मिट्ठू बच्चा है ना, इसने सबको एक्टिव किया हुआ है। यहाँ से उड़ के कभी अम्मी के पास आ जाता है। अम्मी अक्सर सुबह के टाइम जब मैं स्कूल गई हुई होती हूँ ना तो सो जाती हैं, तो ये आके अम्मी के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। अम्मी को बाज़ पता भी नहीं होता, और फिर क्या क्या ज़ोर से आवाज़ इस तरीके से है, तोता निकालता आवाज़ कव्वों की तरह। आज तो बकायदा बिल्लियों की आवाज़ें भी निकाल रहा था। तो ये नई नई तरकीबें सोचता रहता है, नई नई आवाज़ें निकालता रहता है कि मैं किसी तरीके से ना सबको एंटरटेन करता रहूँ। ये जानवरों की खसलत होती है, ये खसूसियत होती है कि जितना वो इंसानों के साथ रहते हैं ना, उतना घुल मिल के उनके हिसाब से चलते फिरते हैं। चले जी, इनको एक पासे करते हैं। अब पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। ये मैं इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए गई थी। डे 5 सैटरडे की बात है, वीकेंड है। तो 21st सेंचुरी के तालीम कैसी होनी चाहिए, अगर तालीम नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा, मैं कल लाइव आई थी, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर की हैं, तो उसको चेक कर लीजिएगा, वीडियोस को देख लीजिएगा। और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहा करेगी जब मेरे पास फुर्सत हो, एक दिन पहले मैं अनाउंस कर दिया करूँगी कि इतने टाइम पर मैं लाइव आ सकती हूँ या आ जाऊँगी। क्योंकि कल आखिर में जाके ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इसलिए हो गई थी कि मेरा भतीजे को पता नहीं था, तो वो अम्मी ने मेडिसिन कुछ मंगवाई थी, तो अम्मी ऊँची आवाज़ में सुनती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा इशू बन गया था। यहाँ पर ये ब्रेक का टाइम था, उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे। जब 2 बज गए थे तो हमारी गेट टुगेदर थी टीचर्स की आपस में। तो हम लोगों ने हैदराबाद के KFC को मुंतखब किया था कि सबका सेंटर पॉइंट वही पड़ता है। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं जिस स्कूल में जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेल और फीमेल एक साथ होते हैं, और जहाँ पे हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं वहाँ पे भी मेल फीमेल एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरे साथ बैठी हुई है ना, बेसिकली मेरी हेड भी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, मेरी कलीग्स भी हैं, यानी स्कूल में इनसे मेरा हुआ है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। 2 मेल टीचर्स थे, 2 हम फीमेल थी। एक और जो टीचर थे उन्होंने छुट्टी कर ली थी, तो उनका तो पार्टी गई खूज अच्छा, ये जो दूसरा वाला टीचर है ना, PST से JST में चले गए थे उसामा सर। तो अब इनको ना मिस जो हमारे साथ प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि तुम लोग तो वापस आओगे स्कूल, तुम्हें तो गिफ्ट मिल जाएगा। ये स्टोन आर्ट करती होती हैं इनके, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी कि आप लोग अगर स्टोन आर्ट उनसे करवाना चाहते हैं, ये करती हैं। अब मुझे नहीं पता किसके क्या चार्जेस होते हैं, लेकिन इनका फेसबुक पेज है, इन्होंने पहले मुझे कहीं दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत हसीन, और उसामा को तो बड़ा पसंद आया। लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा गिफ्ट किस तरीके से बनेगा। जब मुझे मिलेगा ना तो मैं तो इनको स्पॉन्सर करूँगी कि मुझे मिली है ये चीज़ मैं इश्तिहारियाँ तो मारूँगी ना इनकी फिर। अच्छा जी, ये है बेसिकली इनकी बेटी जो ना फ़ाइन आर्ट से काफ़ी ज़्यादा वो करती है। हालांकि वो फ़ाइन आर्ट्स पढ़ नहीं रही है, लेकिन बच्चियों का आजकल आपको पता है ना शौक होता है। माशाल्लाह कितना हसीन लिखा। हमारी टीचर भी खुद बड़ी क्रिएटिव है। हम उधर पत्थर खोलाई की रस्म कर रहे थे और ये भाई साहब यहाँ बैठ के खाना खाना शुरू हो गए। मैंने कहा तुम्हारे तो पहले सबसे शूट करती हूँ ना भैया। फिर इसके बाद मैंने अपना लिया। हालाँकि मुझे बर्गर्स नहीं पसंद है, लेकिन चूँकि हम लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, तो मैंने कहा चले मैं भी ले लेती हूँ। मिस कह थी मैंने तो नहीं बर्गर खाना, तो मैं राइस ले लूँगी। चलें जी, राइस से वैसे मेरे साथ इशू ही है ना कि साइनस का इशू हो जाता है, तो बर्गर खा लिया था। फिर हमारी रात की भी छुट्टी पड़ गई थी कि
भूख नहीं इतनी लगी थी क्योंकि शाम के 4 तो बज गए थे। इसके बाद हम लोग 5:30-6 बजे घर पहुँच गए थे। तो इसके ऊपर से जितनी सारी फ़िश के ना सारे टोटे उठा के मैंने खाए। मैंने कहा मैं आप सिंपल राइस खाएँ, क्यों आपने राइस मंगवाए, सारे मेरे हिस्से में आते हैं, तो आप उसके बजाय बर्गर ही खा लेती। बर्गर के अंदर भी तो ये सब कुछ होता है। जितने यहाँ केचप थे फाड़ के ऊपर से काट के हम लोगों ने उसके ऊपर डाले ट्रे के ऊपर। और पहले मुझे कहते हैं मेल टीचर्स में से मुकाबला करते हैं। मैंने कहा आप रहने दें, बिल वैसे ही मैं पे कर देती हूँ। हालांकि बिल भैया नहीं पे किया, क्या किया जा सकता, होता है। देखें जैसे ऐसे गेट टुगेदर्स होते हैं ना, तो कभी कोई पे कर देता है, कभी कोई पे कर देता है। इंशाल्लाह ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ये लगे हमें पिक्चर्स बनाने के लिए, ये पता नहीं टीचर्स अपने को दिखाने के लिए। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि दोनों भाइयों ने ब्लैक ही कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे। और ये जो साथ वाले दूसरे भाई हैं ये मेरे साथ ट्रेनिंग में भी जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे, केयरिंग और बहुत अच्छे मुझे कलीग्स मिले हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये भी माहौल बड़ा अच्छा होता है। जहाँ पे उसामा अब गया है ना, थोड़ा सा वो करता है, लेकिन क्या किया जाए, हर जगह का माहौल एक जैसा भी नहीं होता। फिर बाहर निकले तो ये रेडी मुझे नज़र आ गई थी पांडों की मिट्टी के। और ये तारिक रोड का चूँकि एरिया, तो इसमें तो आपको पता है ना कि फिर आसमानों से बातें करते हुए रेट्स होने चाहिए थे। तो ये देचकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मैं उठा के कैसे लाती। फिर मैंने यहाँ से फूखलियाँ ली थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। वो खा के तब से मेरे गले में ना लगी पड़ी है खांसी की शिकायत, क्योंकि मूंगफलियों से छिलकों समेत अगर खाओ तो हो जाती है। फिर मैं मिस के साथ आई थी, यहाँ चुरंगी पे उतर गई थी। वापसी भी हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा। मैंने बेसिकली मिस ने, क्योंकि किसी की मायूं छोड़ के आई हुई थी कि पता नहीं मेहंदी का कोई सीन था, तो पीछे से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। लेकिन मैं चूँकि गेट टुगेदर पहले अरेंज कर चुकी थी, इस वजह से फिर हम लोगों को मिलना ही था। तो यहाँ पर हम लोग ये इंजॉय करते आ रहे हैं। किसी दिन आउटलेट के ऊपर भी जाके हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। जब मेल टीचर्स निकले कहते हैं टीचर्स अब आप लोग फ्री हैं, जाके आप लोग आराम से कहीं से शॉपिंग करके घर जा सकती हैं। मैंने कहा और बहुत से काम है, क्योंकि मुझे कल लाइव भी आना था, मिस ने मेहंदी भी अटेंड करनी थी कि पता नहीं मायूं थी या संगीत था, कुछ जैसे होता है ना शादी ब्याहों का। फ्रेंड्स आपको पता है आजकल क्या सिस्टम है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब वालों के लिए आपने अलग डे किया होता है। ये सिटी स्कूल में आपको दिखाने के लिए कि माशाल्लाह इतना प्यारा स्कूल है। इसके अंदर ना टेंट वगैरह लगे हुए थे, शायद कोई फंक्शन होने वाला था। और जैसे ये पुल के ऊपर चढ़ते हैं इन्होंने ये लगा दी हुई है, ताकि एक तो पर्दा रहे, दूसरा पुलों के ऊपर ही लगाने से सिक्योरिटी रह जाती, कभी कभी ड्राइविंग बड़ी फास्ट हो जाती है। तो बस यही कुछ था सब। इसके बाद तो फिर मैं लाइव आई, आप लोगों को मैंने सब कुछ दिखा दिया था कि क्या कुछ चलता रहा है ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद की वो वीडियो देख लीजिएगा। लेसिस की वीडियो दोबारा लेकर आ रही हूँ मैं, उसके लिए कि कुछ आप लोगों को रिव्यू देना है। वो इंशाल्लाह जब पता चल जाएगा कि कैसी लेसिस आई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं चली घर, अल्लाह हाफिज़।